Assalamu alaikum viewers, you're watching Zab FM Digital. I'm your host Malaika Mujib Palijo. Today our program is Meet and Greet and we are here to discuss about an event which is soon gonna happen in Zabist. So basically हमारा जो event है हम उसमें products और services sell करेंगे और हम revenue generate करेंगे और वो जो हमारा revenue होगा वो हम donate करेंगे for a good cause. So basically ये जो event है मैम इरम जैदी ने रखवाया है हम सब के लिए ताकि हम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल कर सकें और हमारा भी एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए लोगों के साथ मिलने के लिए और अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल करने के लिए. सो बेसिकली हम ये इवेंट करेंगे और इसमें हमारे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, 7 से 8 ग्रुप हैं हमारे क्लास में और वो सारे ग्रुप्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स और डिफरेंट सर्विसेज को सेल करेंगे और उन सब प्रोजेक्ट्स के भी ऑफ कोर्स डिफरेंट आइडियाज होंगे ताकि वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर पाएं. सो फ्यू ऑफ माई क्लास फेलोज and the people who are gonna be with me in this project, in this event, are with me today. So let's introduce them. We have Muhammad Hasnan, we have Yavar Rajar, and we have Muhammad Atif. Assalamu alaikum. कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम सलाम. ठीक हैं बिल्कुल. अल्हम्दुलिल्लाह. वालेकुम सलाम. वालेकुम अस्सलाम. अल्लाह का शुक्र. आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. So first we would like to talk to our class fellow who is Hasnan Irfan, who will further guide us what is he doing in this event and what is his project. सो बेसिकली हम एक प्रोडक्ट सेल करेंगे नाचोस. वो हम वहीं पे चीज़ें वगैरह जो हैं बना के वो बेचेंगे. इसके अलावा इसके साथ साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग जो लैपटॉप के स्टिकर्स वगैरह होते हैं वो उसके साथ भी देंगे और अगर कोई अलग से लेना भी चाहेगा तो वो भी सेल करेंगे हम. इसके अलावा तीसरी चीज़ जो हमारी होगी वो होगी हैंडमेड कॉस्मेटिक्स, जो कि मेरी जो ग्रुप मेंबर्स हैं मानू और अमाना, वो लोग घर पे बनाते हैं तो उनका ये ख्याल था कि हमें ये भी चीज़ रखनी चाहिए. तो ये 3 चीज़ें हमारी. Oh, that sounds amazing. मुझे लगता है कि आपका प्रोजेक्ट सच में इस इवेंट में बहुत अच्छा काम करेगा और अच्छे रिव्यूज भी मिलेंगे आपको. अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे क्लास फेलो के साथ जो कि हैं मिस्टर यावर राजर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. तो आप प्लीज बताएं अपने प्रोजेक्ट के बारे में. Sure, we will be selling services. We're gonna set up a whole console, a gaming console. I'll bring my PlayStation, and we will be giving FIFA 21, 23, and 22. Sorry, 21, 22, and 23, with all the card games. So basically, it's gonna ये सिर्फ और सिर्फ मतलब हम उनको टारगेट कर रहे हैं जो कि गेमिंग की तरफ रहते हैं ज़्यादा. I think that sounds amazing और बहुत सारे लोग इसको ट्राई करना भी चाहेंगे और मैं भी करना चाहूंगी ट्राई ऑफ कोर्स. अब हम बात करते हैं आतिफ से. आतिफ, अगर हम मेरी साइड देखें तो मैं एक क्रिएटिव साइड से आया हूँ. तो मेरा पूरा जो ग्रुप है वो 6 मेंबर्स का ग्रुप है और हम लोग टोट बैग्स के ऊपर सेल्फ सर्विस एक टोट बैग की एक टोट बैग होगी हमारी प्रोडक्ट जिस पर लोग आकर पेंट करेंगे और अगर आखिर में उनको वो टोट बैग अपने साथ ले जाने होंगे तो वो अपनी कॉस्ट पे करके वो ले जा सकते हैं. तो हमारा बेसिक आइडिया ये है इस प्रोजेक्ट का. होप अच्छा रिस्पांस मिलेगा. लेट्स सी. इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा और एक बहुत क्रिएटिव आइडिया है जैसे कि पेंट करना है, एक अच्छा इम्पैक्ट होगा और लोग पेंट करना चाहेंगे भी. इससे लोगों की अगर मैं अपनी हमारे जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम इसके जरिए लोगों की क्रिएटिव स्किल्स वो अपनी क्रिएटिव स्किल्स शो कर सकेंगे और एक अच्छा प्रोडक्टिव सेशन हो जाएगा. आई कैन टोटली अंडरस्टैंड. और ऑफ कोर्स मैं भी ट्राई करना चाहूंगी क्योंकि मुझे टोट बैग्स बहुत पसंद है और खुद पेंट करना और आज जब आप पेंट करते हैं तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो रिफ्लेक्ट होती है उसमें. तो मैं भी ट्राई करना चाहूंगी कि क्या स्किल्स हैं मेरे अंदर और मैं क्या बनाती हूँ. एग्जैक्टली मुझे पहला कस्टमर से मिल गया स्टूडियो. सो यस. So without team, nothing is possible. So I hope all of you guys have teams, and उसमें आपके roles भी defined होंगे. तो please आप लोग भी अपनी teams के बारे में और अपने roles के बारे में थोड़ा discuss करें. हसनैन आपसे start करते हैं. तो मेरे साथ 5 मेंबर्स हैं मुझे मिला के. उसमें से मैं नाम ले लेता हूँ. मैं एक हसनैन और इसके अलावा मेरे साथ 2
गर्ल्स हैं मानूर अमाना, इसके अलावा शैस और राहुल। तो रोल्स बेसिकली ये हैं कि मानूर और अमाना जो हैं वो जितना भी क्योंकि हमारा खाने पीने का वो है नाचोस वगैरह, तो वो लोग बेसिकली वही करेंगे कि शेफ वही होंगी हमारी। इसके अलावा जो शैस है वो मार्केटिंग के लिए है कि मतलब हमारी प्रमोशन वगैरह जो हमने पेज बनाया है वो किस तरह से वो प्रमोट करता है। इसके अलावा राहुल और मेरा आउटसाइड का काम है कि मतलब जो भी चीज़ें रॉ मटेरियल वगैरह लाने वो राहुल और मेरे जिम्मे है कि हम लोग कहाँ से लेकर आ रहे हैं। ये है मेरे 5 मेंबर्स। ओके अच्छा, आपने टीम को डिस्ट्रीब्यूट अच्छी तरीके से किया है और मैं अज्यूम करती हूँ कि सबको रोल्स उनके एक्टिविटीज और जो भी हैं पर्सनालिटीज उनके हिसाब से होंगे कि उनको क्या क्या आता है और क्या क्या वो अच्छा है जिसमें। सो बेसिकली यावर, अब आपसे बात करते हैं, आप अपनी टीम के बारे में बताएं और बताएं कि उनके रूल्स क्या हैं। श्योर, डेफिनेटली। मेरी टीम में तो वही चारों गेमर्स हैं, मुश्तबा, उस्मान, अहमद और मैं। तो हम तो वैसे भी वीकेंड्स पे भी साथ खेलते हैं, तो ये हमने सोचा कि ये किया जाए। पर हमने रोल्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट ऐसे किए कि उस्मान को हमने कर दिया फाइनेंस रिलेटेड, तब वो एक्सेल वगैरह संभालेगा, फाइनेंशियल देखेगा कि जितने भी आए, क्योंकि हमने गेम्स को स्लॉट पे डिवाइड करके उस पे पैसे रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल फीफा इज गोना बी 300 पर गेम और गेम टाइम होगी 6 मिनट्स और ऐसे करके। अगर टेकन है कि तो जल्दी खत्म हो जाता है राउंड ऑफ 3, तो वो हमने उसके 200 रखे हैं। टेक्निकल को लेके अहमद है जो कि हमने उसको असाइन किया है कि वो टीवी टेबल वगैरह सेटअप करे, और मेरा काम ये है कि मैं लाइव कस्टमर्स लेकर आऊँ, उनको जाके बताऊँ कि हम लोग प्ले स्टेशन की सर्विसेज दे रहे हैं। Here I want to add something, मतलब ask something कि आपका जो 300 में 6 मिनट खिलाने का जो आइडिया है, तो आप क्या समझते हैं कि वो बहुत ज्यादा पैसे नहीं ले रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली अगर ज्यादा नहीं है, और ऑब्वियसली टारगेट मार्केट, टारगेट ऑडियंस को देख के हमने पैसे, क्योंकि हम जब भी खेला है हमने मैचेस जैबिस के अंदर किसी भी इवेंट के अंदर, तो हमने 500 पर मैच भी पे किया है। ओके, यस, और स्ट्रेट हमने 3-3, 4-4 मैचेस खेले हैं। राइट। तो हम कुछ डील्स रख देते हैं कि जो विनर टू स्टे होता है, Yeah. obviously the one who loses the game, the loser is gonna pay. That sounds so Yeah. cool, everything sounds so good। Thank you. और मुझे लगता है बहुत अच्छा वर्क करेगा और आपने टीम की मैनेजमेंट भी अच्छी बताई है अपनी। अब हम बात करते हैं आतिफ से। आतिफ अपनी टीम के रोल्स डिफाइन करें और बताएं कि आपकी टीम में कौन कौन है। मेरी टीम 6 मेंबर्स पर मबनी है और उसमें से 2 गर्ल्स हैं और 4 जो हैं। हमदान का ये रोल है कि वो फाइनेंस की तरफ देखेगा और मोइस मार्केटिंग। इसके अलावा शहीर और मेरा काम डिजाइनिंग से रिलेटेड है और रजा और दुआ का जो काम है वो स्टॉल पर सेल्स की तरफ जो है ना तवज्जो देना। तो ये हमारा 6 मेंबर्स का जो ग्रुप है वो मिलके 6 और 7 दिसंबर को आप देखेंगे। ओके, साउंड्स गुड। और मुझे उम्मीद है आपकी मैनेजमेंट टीम और आपने जो भी प्लानिंग की है वो वैसे एग्जीक्यूट होगी जैसे प्लान्ड है। मैं यही चाहता हूँ कि आप भी अपने बारे में बताएं कि आप क्या करेंगी। श्योर। तो बेसिकली हमारा जो ग्रुप है वो हम गजरे जो होते हैं, जो लड़कियां पहनती हैं और पहनना बहुत पसंद करती हैं, अगर उनको तोहफे में मिले तो और भी खुश हो जाती हैं, हम उनको सेल करेंगे और उसके साथ ब्राउनी सेल करेंगे। बिकॉज हमें लगता है कि मीठा लोग बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं और जैबिस में इतना ज्यादा नहीं मिलते हैं, मतलब मीठी चीज। तो जो ब्राउनी है वो आप लोग होममेड होगी या फिर आप लोग कहीं आउटसोर्स करेंगे किसी भी ब्रांड वगैरह की उसके नेम के साथ, या फिर? हाँ, ऑफ कोर्स हम नेम के साथ ही रीसेल करेंगे उनके, और हम लोग बनाएंगे नहीं, हम आउटसोर्स करेंगे। सो बेसिकली हम बनाने वाला काम नहीं कर रहे, वी आर जस्ट गोना बाय इट एंड देन सेल इट इन द इवेंट। सो हियर आई हैव अ क्वेश्चन कि आपका जो ब्राउनीज वाला आइडिया, तो ब्राउनीज और गजरे का क्या कॉम्बिनेशन होगा? आप कैसे आप उसको डिफाइन करेंगे? एज अ गर्ल मुझे लगता है बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है इसका, बिकॉज लड़कियों को मीठी चीजें बहुत पसंद है। मतलब सबको, लड़कों को भी पसंद होगी ऑफ कोर्स, लेकिन एक वार्मथ वाली फीलिंग आती है कि गजरे और जो ब्राउनी है वो अगर बिके साथ में, तो ब्राउनी सभी खाना पसंद करते हैं और गजरे तो जो है ना लड़कियां बहुत पहनना पसंद करती हैं, तो वो भी लेंगी और एग्जैक्टली ऐसी है। लेकिन ब्राउनी और गजरे का एक साथ बेचने का जो आपका एक कॉन्सेप्ट है, नहीं, बेसिकली ये लोग ये इस तरह से आप लोग भी शायद ही कर सकते हो ओपिनियन कि जो ब्राउनी खरीद है आप उनको एज अ गजरे उसमें दे सकती हो, भले आप कॉस्ट उनकी उसमें ऐड कर लो,
वो उससे वो नहीं है, ज़्यादा आपको कॉस्ट वो ना हो, लॉस ना हो, बट आप इससे होगा कि ज़्यादा ऑडियंस भी अट्रैक्ट होगी। आप अलग से भी सेल करो, बट एज एन कॉम्प्लीमेंट्री Yeah, that's a good idea. Actually, we are also planning about this कि हम bundles रखें जिसमें गजर भी हो और जिसमें ब्राउनी भी हो। अगर लोग साथ परचेज करना चाहते हैं तो उसकी डील्स होंगी तो वो साथ भी परचेज कर सकते हैं। And one more thing, I think this is the first outdoor event that we're going to do, right? Yeah. बीएस एंटरप्रेन्योरशिप का ऐसा शुरू नहीं हुआ। अब जैसे बीबीए का ज़ेड मार्ट वगैरह होता था तो हमें लाइक 7 सेमेस्टर में हैं हम लोग, और अभी तक कुछ ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ। तो मैंने अपना यही ज़्यादा हाल था, मेरे हिसाब से और स्टूडेंट्स के उसमें भी आया होगा जहनों में ये सवाल कि ऐसा होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप का कोई ना कोई इवेंट, जिसके अंदर लोगों को पता चले कि भाई जेड स्टूडेंट को कहीं आज भाई एंटरप्रेन्योरशिप के स्टूडेंट्स का इवेंट हो रहा है। अब जैसे जेड मार्ट होने वाला है, किस तरह से वो लोग मार्केटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो होना चाहिए ऐसे, और अच्छी बात है अगर ये लोग इस तरह से करा रहे हैं। What I think is basically entrepreneurship is basically on ground working का सारा नाम ही entrepreneurship का मतलब ये है कि आप entrepreneurship करके दिखाएं। तो I think this is a positive incentive. So are you guys excited for? Yeah, exactly. Yeah, First event है। फर्स्ट इवेंट है, एक्साइटेड भी हैं, थोड़े नर्वस भी हैं, बट लेट्स सी ये क्या होता है, बट ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि ऐसी कोई चीज हुई नहीं है पहले। तो I second you all. हमने कैप्स्टोन 1 में भी सर जुरैन से पढ़ा था और हमने उसके बारे में सीखा कि हमें कैसा करना है, कैसे ब्रांड बनाना है, कैसे एक आइडिया को पिच करना है। और फिर कैप्स्टोन 2 में आके हमने ये भी सीखा कि अब हमें मार्केट में आना चाहिए, क्योंकि मैम इरम जैदी हमें एक चांस दे रही हैं कि हम इवेंट करें और हम लाइव जाके लोगों से इंटरेक्ट करें। और इस इवेंट में हम अपने भी प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं, और इसके अलावा ऑफ कोर्स हम एक लाइव कस्टमर्स को भी रीच करेंगे। तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा इवेंट है। बेसिकली मैम इरम जैदी ने हमें इस उसमें लाइक हम जो पिछले 6 सेमेस्टर से पढ़ते हुए आ रहे थे कि आप टीचर्स कहते थे आप लोग एक बिजनेस का आइडिया सोचो, ठीक है, उसका एग्जीक्यूशन प्लान बताओ कैसे करोगे, एंड दैट्स इट, प्रेजेंटेशन दो, खत्म। बट मैम इरम जैदी ने जिस तरह से हमें बताया कि भाई किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, इसके साथ साथ उन्होंने बोला कि एग्जीक्यूशन जिस तरह से करनी है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये पोटेंशियल पार्टनर्स चाहिए, उनसे जाके बात करो, बाकायदा उनसे जाके बात करो। उन्होंने हमें कॉन्टेक्ट्स भी दिए, रेफरेंसेस भी दिए कि भाई इनके थ्रू बात करो। हमने वो किया, हम पहले नर्वस थे कि यार कैसे बात होगी, बट किया तो फिर पता चला। उन्होंने कस्टमर्स से, उन्होंने रैंडम लोगों से कहा कि इंटरव्यूज लो, फोकस ग्रुप्स के थ्रू लो, इससे हमारा एक हौसला भी खुला, कॉन्फिडेंस, और हमें पता चला कि हाँ भाई जो हम आइडिया सोच रहे थे उसके अंदर पोटेंशियल है या नहीं, मतलब वो इम्प्लीमेंट हो सकता है, जैसे ख्याली बातें हैं। तो ये एक अच्छी चीज। So here I want to give credit to Sir Zuran as well, कि उन्होंने जो है वो हमें एक सबसे पहले जिन्होंने हमें प्रैक्टिकल चीजों की तरफ लेके गए थे, एक बेस बनाई हमारे। एग्जैक्टली सर जुरैन जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने हमें प्रैक्टिकल चीजें करने के लिए हमें मतलब फोर्स किया था। तो एग्जैक्टली आइडिया उन्होंने ही अप्रूव किया था कि भाई किस तरह से चीजें करनी चाहिए और आगे तुम लोगों का क्या विजन मिशन होना चाहिए, इस चीज को लेके मैम इरम जैदी ने आके उसको मजीद एग्जीक्यूशन किया। एंड आई होप कि कैप्स्टोन 3 में भी कोई ऐसा टीचर मिले जो बाकायदा इम्प्लीमेंट हो जाएगा हमारा, कि मतलब हम जब ये डिग्री लेके यहाँ से बाहर निकले जब इससे 8 सेमेस्टर पूरे करके, तो हम रेडी हों कि मतलब हम अपना बिजनेस चला सकते हैं, ये नहीं कि बंद करके हाँ भाई डिग्री खत्म ये खत्म। नहीं, इसमें डेफिनेटली यही गोल्स हैं बीएस एंटरप्रेन्योरशिप के कैप्स्टोन के सर्टेन लेवल्स रखे हुए हैं, और जब तक एग्जीक्यूशन नहीं होगी शायद तब तक हमें डिग्री। सही बात है। So we are coming on board. एग्जीक्यूशन, और रही बात कैप्स्टोन के टीचर्स की, सो I would say कि Zabist have quality teachers for sure. उनको पता है कि उनको कैसे लेके जाना है, and definitely I feel proud to study in Zabist. but yeah, here I want to say something कि अगर आपको मतलब कैप्स्टोन का जो आपका ये प्रोजेक्ट फिजिकली चीजों की तरफ जाने के लिए आपको थोड़ा सा लेट हो जाता है 7 सेमेस्टर में, तो अगर ये चीज सिमिलर चीज अगर आपकी कैप्स्टोन 1 जो है आपका वो 5th सेमेस्टर में हो, तो आपके पास काफी टाइम हो जाता है, आप चीजों को कंप्लीट कर पाते हैं। और ये सारी तो आई थिंक थोड़ा सा पहले होना चाहिए। बाकी अच्छे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की तो मैं उस पर बिल्कुल बहुत जबरदस्त
अभी कैपस्टोन इवेंट है, अब जैसे ये कैपस्टोन एक प्रोजेक्ट है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, यही एक ऐसी चीज है, वरना आप पिछले 4 सेमेस्टर देख लो तो बीबीए के भी सेम कोर्सेज हैं, वेब्स के भी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के भी और एंटरप्रेन्योरशिप के भी। बट ये एक ऐसी चीज है जो कि फर्क बताती है कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप, बीबीए मींस बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में क्या फर्क है, आपको पता चलता है। बिजनेस बीबीए में क्या, बिजनेस कोई भी नॉर्मल बिजनेस सोचो कि उसको आप मजीद नए तरीके से कैसे, एंटरप्रेन्योरशिप ये नहीं है। एंटरप्रेन्योर के बिल्कुल या तो नया आइडिया लेकर आओ, नहीं भी ला रहे, कोई ओल्ड आइडिया था उसके अंदर नई वेरिएशंस लाओ, अपनी एक वैल्यू प्रोपोजिशन बनाओ। Basically, आप सोसाइटी में प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो मेथड है वो आप इससे आपका क्या है कि आपकी ग्रूमिंग होती है, आप अपनी आपकी जो आपका सोचने का स्टाइल है वो चेंज हो जाता है, आप चीजों को डिफरेंट एंगल से देखना शुरू कर देते हैं। अभी जैसे मैं कहूंगा कि हॉर्स की जैसे एक चाल होती है कि वो इधर लगी हुई होती है, वो सीधा ही देख रहा होता है, True. तो आपका सारे एंगल्स को आप कवर करते हैं और आपको चीजें डिफरेंट एंगल से नजर आना शुरू हो जाती So guys, we are coming on the ground for the first time this entrepreneurship की हमारी जो बैच है, तो what are your plans? मतलब हम कैसे उसको, आप लोग मार्केट कैसे कर रहे हो, मार्केटिंग कैसे कर रहे हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कौन से यूज कर रहे हो, या कौन सी टेक्निक्स यूज कर रहे हो मार्केटिंग करने के लिए? अगर आप सब लोग शेयर करना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा। हम स्टार्ट करते हैं हसनैन से। हसनैन, प्लीज ऐड सम। इस कैपस्टोन ये जो प्रोजेक्ट हमारा हो रहा है, जो इवेंट हो रहा है, मार्केटिंग की, तो बेसिकली इसके अंदर हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग जो है वो पोस्टर्स वगैरह वो जो है उस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 दिन का है हमारा इवेंट। तो हम बजाय इसके कि हम सोशल मीडिया पे ज्यादा करें, क्योंकि वो ज्यादा वक्त लेता है, हम कैंपस में ही, कैंपसेस जो है हमारे जेबिस्ट के, उसके अंदर ही पोस्टर्स वगैरह लगा के, कुछ कैची लाइंस लगा के, कुछ टैग लाइंस लगा के लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड व्हाट अबाउट जब आप इवेंट में होंगे और उधर आप लोगों को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, कैसे अपने स्टॉल की तरफ लाएंगे, उसका क्या प्लान है आपका? यार उसमें तो कुछ मतलब इतना कोई खास नहीं है, बट लाइक यही है कि मतलब जो हमारी वो है, मतलब जो हमारे लाइक जो लैपटॉप के स्टिकर्स वगैरह हैं, ये चीज हमारे फ्रंट पे होगी, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि मतलब इसको हम इस तरह से करेंगे कि ये नुमाया हो, नजर आए लोगों को, कि भाई लोग देख के, और खास तौर से लड़कियां जो हैं इन चीजों पे बहुत ज्यादा वो होती हैं। आप जेबिस में भी देख लो, लड़कियों के लैपटॉप जो होते हैं वो भरे हुए होते हैं इन स्टिकर से, लड़कों के भले खाली होंगे। तो इसको देख के दूर से बंदा वैसे ही मुतवज्जो हो जाता है, और ये है बस। वैसे कोई प्लान नहीं है कि आप कैसे लाओगे। अच्छा यावर, तो आप एक्सप्लेन कर दें हमने तो ये सोचा कि हम स्टिकर्स लगाएंगे, फ्लायर्स वगैरह हो गए तो वो डिफरेंट कैंपसेस में लगा देंगे, और बाकी हमने स्टैंडीज रखेंगे कि हम लोग जो हैं गेमिंग सर्विसेज दे रहे हैं, तो मार्केटिंग के लिए ये सोचा है। और अगर फॉर एग्जांपल नहीं आ पाते तो वी विल ट्राई टू एंगेज आवर ओन स्टॉल, ताकि ऐसा लगे कि रश है। और even if we play with ourselves, so definitely our goal right at the moment is to maximize sales, so that we can give charity or maybe do some donation for the organization. And what about the preparations? अभी आप क्या कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए, like social media or anything? Right now social media तो नहीं कर रहे, लेकिन traditional ways use कर रहे हैं, flyers and brochures वाला. Okay. Yeah. So are you guys gonna opt the social media marketing thing? फिलहाल दिन कम है तो सोशल मीडिया आई थिंक मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हो ना तो एक लॉन्ग पीरियड के लिए करते हो, वन बाय वन। ओके, तब हम मेरी थोड़ी सी राय इधर मुख्तलिफ है। मेरी राय ये है कि हम लोगों ने एक इवेंट बना दिया है, जैसे फेसबुक पे होता है इवेंट होता है, आप इंटरेस्टेड होता है गोइंग वाला जो सीन होता है सारा, तो हम लोग वो कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारा स्टैंडीज वाला जो आइडिया यावर ने आपको बताया, सेम आइडिया हमारा भी है। तो हम ज्यादातर लोगों को, ताकि पूरे इवेंट के लिए जब लोग आएंगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा ऑडियंस होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल्स ज्यादा जनरेट होगी। तो ये एक हमारा आइडिया है। आपके क्या प्लान्स हैं इस बारे में? हमारे प्लान्स, हमने अभी के लिए तो ये सोचा है कि हम डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, ताकि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें और लोगों को बता सकें कि ये इवेंट 6 और 7 दिसंबर को हमारे पास जेबिस्ट में हो रहा है, ताकि लोग यूनिवर्सिटी आएं और अपना टाइम निकालें उस टाइम में और हमें विजिट भी करें, ताकि हमारे पास एक लोगों की रश भी आए, ताकि हम अपना उनको प्रोडक्ट सेल भी कर सकें और बता भी सकें अपने बारे में। So basically first step's gonna be the social media marketing. Other than that, हमने अपने स्टॉल के लिए सोचा है कि we'll put balloons over there, ताकि थोड़े कलरफुल balloons हो
और म्यूजिक लगाएंगे ताकि थोड़ा गाना वाना हो, ताकि लोग थोड़ा अट्रैक्ट हो हमारे स्टॉल की तरफ आए. एंड वी विल आल्सो थिंक अबाउट द गेम ताकि लोग विजिट करें. एक खरीदना तो दूर की बात है, एक अवेयरनेस हो, एक हमें आके रीच तो करें, उसके बाद होगा सब कुछ. सो दिस इज योर प्लान एंड वी विल मेक पोस्टर्स टू. So it sounds good. But I want to ask another question. जी बताएं. कि आप मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि ये जो इवेंट हो रहा है, तो इससे आपको क्या लगता है कि आपकी कौन सी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव करेंगी और आप कैसे इस इवेंट से कुछ सीखेंगे? इवेंट से ऑफ कोर्स हम सीखेंगे क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ग्राउंड पे जा रहे हैं और हम फर्स्ट टाइम जो है ना अपने कस्टमर्स से रीच करेंगे. नॉट द कस्टमर्स वी वांट टू लाइक, हमारा ऑफ कोर्स हर किसी का एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए या इस जो हमें इवेंट के लिए स्पेसिफिकली चूज किया है, तो फर्स्ट टाइम हम जाएंगे और सेल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाउ मच एफर्ट्स वी नीड टू सेल अ प्रोजेक्ट, या उसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं, या मतलब हमें कैसा नेटवर्किंग वाली चीज, कम्युनिकेशन हम कैसे बिल्ड करते हैं. तो इट्स गोना बी यूजफुल आई गेस. और हम देखते हैं कि हमारी जो हमने सीखा है पीछे मार्केटिंग से और डिफरेंट कोर्सेज से, तो हम कितना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में देखेंगे. सो हसनैन आप बताएं कि क्या आपके जो भी हमने कोर्सेज वगैरह पढ़े हैं और अब हमारी इम्प्लीमेंटेशन की बारी आ गई है, तो आपको क्या लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंट हैं और कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगी? इसमें मैं इस पे बात करूंगा कि लाइक सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा. हम जैसे कस्टमर एंगेजमेंट का सुनते रहेंगे, कस्टमर को कैसे एंगेज करना चाहिए, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में उतरते हो ना, ये चीज इतनी आसान नहीं होती. हर तरह का कस्टमर आता है आपके पास. एक बहुत अच्छा आ रहा है, एक बहुत ही बुरा आ रहा है कि मतलब उससे आपने कोई ज्यादा 4 बातें ज्यादा कर दी, वो आगे से एकदम गुस्सा हो जाता है कि आप मुझसे इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं. तो ये चीज हमें एक तरह से मिलेगी कि अब ज़ेबिस्ट में ठीक है, जाहिर है कोई इतना बहुत ज्यादा कोई वो बदतमीज किस्म के नहीं होंगे लोग, बट जो भी कुछ आएंगे आपको पता चलेगा आप किस तरह से एंगेज कर सकते हो, उनको किस तरह से अट्रैक्ट कर सकते हो. ये नहीं उन्होंने आके बताया कि भाई आप क्या है, आपने उससे बता दिया कि भाई इतने प्लेट की नाचोस है, ठीक है, और ये इसकी प्राइसेस है. वो चला गया, उसने पूछा, चला गया. आपने किस तरह से उसको वे में बताना कि वो लेने पे मजबूर हो जाए, बोले अच्छा यार चलो 1 प्लेट बना दो, ठीक है. ये चीज एक तो सीखने को मिलेगी. दूसरी चीज ये कि अगर आपके पास आइडिया है, फॉर एग्जांपल हमारे पास नाचोस का, तो सबसे पहले हमें ये था कि भाई कोई ऐसा बंदा ढूंढो जो पहले भी इस पे काम कर चुका हो, ठीक है, नाचोस पे. फिर उससे हमने सारी उसको ढूंढा, फिर उससे इन्फॉर्मेशन ली कि भाई किस तरह से हमें बनाना चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए, आउटसोर्स की, फिर कहाँ कहाँ से हमें रॉ मटेरियल मिलना चाहिए. तो इस पे हमने बहुत वर्क किया. तो ये चीज बहुत सीखने को मिली कि जगह जगह से किस तरह से आप लोगों से एंगेज, नेटवर्किंग बढ़ी इससे हमारी. यावर फर्स्टली कस्टमर एंगेजमेंट होगी ज्यादा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा फर्स्ट टाइम के, फेस टू फेस क्लाइंट्स को देखना, उनसे बात करना कि कैसे डील किया जाता है. जो ऑब्वियसली हमारा सेटअप है उस पे गेमर ज्यादातर बहुत एग्रेसिव होते हैं. एंड आर यू एक्साइटेड कि अब स्किल्स को इंप्लीमेंट करना है? वेरी एक्साइटेड, एंड ऑब्वियसली मैं कस्टमर सर्विस में रह भी चुका हूं पहले भी, तो इट्स गोना बी फन एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. Yes, of course. So basically मैंने तो आपको पहले ही ये सारी बातें तो बता दी, लेकिन मुझे एक आपसे इधर ये पूछना चाहूंगा मैं कि अगर इवेंट होता है और इसमें हमारा एक कोर लर्निंग जो है हमारी चैरिटी की तरफ भी होगी थोड़ी सी, तो चैरिटी के बारे में आपका, अगर चैरिटी का जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो आपको कैसे समझ आ रहा है कि आप जब सेल्स की 50% या 100% जब चैरिटी में देंगे तो इससे आपको क्या लर्निंग होगी? ये एज आपका मेंबर में फेलो आपसे सवाल करना चाहता हूँ. सो बेसिकली हमने जो भी अपना एक प्लानिंग की है कि हमें ऐसे ऐसे काम डिवाइड करने हैं, तो मैं और किरण है, तो हम दोनों मार्केटिंग की तरफ देख रहे हैं. तो ऑफ कोर्स हम मार्केटिंग में भी इस इनिशिएटिव को एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा कि हम ये जो इनिशिएटिव है ये हम डोनेशंस को रेज करने के लिए कर रहे हैं, फंड्स को रेज करने के लिए कर रहे हैं और डोनेट करेंगे. तो एक गुड कॉज है, मेरे ख्याल से एक गुड कॉज करते हुए हमेशा हर किसी को अच्छा लगता है, और जो भी एक थोड़ी बहुत मदद करता है या जो कोशिश भी करता है उसको अच्छा ही फील होता है. तो हमारा पूरा ग्रुप, अनस, अरीब, राहुल, मैं, हम सब बहुत एक्साइटेड है कि आपका जो एक बिजनेस का कॉन्सेप्ट है. अगर आपने पुराने जो मेमन और इस तरह के लोगों को देखा होगा तो उनके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है पार्टनरशिप विद गॉड.
Yeah. अगर आपने ये देखा होगा तो उसमें वो लोग क्या करते हैं कि एज अ पार्टनर वो अपने आपका कोई कुछ सर्टेन अमाउंट चैरिटी के लिए रखते हैं, और वो उनका ये कॉन्सेप्ट होता है। बल्कि आप अगर दूसरी रिलीजियस की तरफ, थोड़ा रिलीजन की तरफ भी चले जाएं, तो उधर भी एक कॉन्सेप्ट है कि आप ट्रेड में जो है ना ये करते हैं, तो उससे तो हमारा एक ये इंसेंटिव भी पूरा हो रहा है इससे कि आप ये वाला जो बिजनेस का पर्सपेक्टिव है ये भी अचीव हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ऑफ कोर्स हम एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को अपना फर्स्ट गोल रखेंगे, फिर वो जो प्रॉफिट आता है वो हम डोनेशन के लिए देंगे। तो डोनेशन एक बहुत अच्छा गुड कॉज है, हमें पता है कि हम जो भी प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे हैं वो एक गुड कॉज के लिए जा रहा है, तो हम भी एक्साइटेड होंगे, और जो कस्टमर्स होंगे मुझे लगता है वो भी थोड़े मोटिवेटेड होंगे और वो अच्छा फील करेंगे कुछ बाय करते हुए, और एक अच्छा कॉज होगा। अच्छा, तो मुझे ये पूछना था आप सबसे कि हम तो देखते आए कि जैब मार्ट होता है, जैबिस में तकरीबन हर साल होता है और बड़े धूम से होता है, और टीचर्स, स्टूडेंट्स, स्टॉल्स, कलर्स एवरीवेयर, देयर इज सो मच एक्साइटमेंट। तो आपकी क्या राय है कि हमारा जो इवेंट है, आर वी गोना डू समथिंग लाइक दैट, और हम थोड़ी एक्साइटमेंट कर पाएंगे उनकी तरह, बीबीए वालों की तरह? ऑफ कोर्स हमारा चूंकि पहला वो है, पहला एक्सपीरियंस है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, तो आई थिंक कि उनको पूरी तरह से हम कंपटीशन जरूर देंगे कि हम लोग एक वो करें कि हाँ नाम बने कि फलाने तारीख को एंटरप्रेन्योरशिप वालों का हुआ था, लेकिन यार लोग याद करें कि भाई क्या इवेंट हुआ था इनका। तो पूरी कोशिश हमारी होगी कि एक अच्छा इवेंट जाए, लोगों का जहन में अच्छा परसेप्शन जाए। ठीक है, तो ये काफी अच्छा था असनान में कि अच्छा परसेप्शन जाए, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि सर्विसेज को याद रखें और जिस तरीके से हम उनको लेके चलें, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड द अदर स्टूडेंट इज दैट वी आर एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, और हम लोग को पढ़ाई ऐसे ही क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप, एंगेजमेंट कैसे की जाए, तो उनको वो चीजें याद रहें कि किसी चीज में मतलब कि कोई कोताही ना रही हो। तो yeah, basically we are going to apply the things that we learned from last 3 semester, last 3 years. Yeah, तो हमें सारी चीजें अप्लाई करने का, तो ये एक अच्छी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। तो जाहिर सी बात है, जैसे अमर ने बोला कि हम एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो हमारे लिए हमारी जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो दूसरे बिजनेस, आम बिजनेस करने वाले लोगों से ज्यादा है। तो या इट्स अ गुड थिंग, और मुझे उम्मीद है कि अच्छा हो जाएगा हमारा। बिल्कुल, ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप डिफरेंशिएट करती है बीबीए से, और इसका मेन मकसद यही है कि हम एक नया बिजनेस करें, एक नया आइडिया करें, इनोवेट करें। तो अच्छा इवेंट होगा और अच्छा सब कुछ होगा, हमारी यही उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा जाएगा, हम इतना एंजॉय भी करेंगे, जस्ट नॉट कि बहुत ज्यादा बर्डन हो जाए। अच्छा, उसके अलावा आप लोग थोड़ा बताएं कि जो इवेल्युएटर्स आते हैं हमारे पास, या इवेंट से पहले कुछ टाइम पहले, हम कुछ वीक से पहले हमारे पास इवेल्युएटर्स आए थे, और उन्होंने भी हमें अपने प्रोजेक्ट के बारे में या कुछ भी जो भी गाइडेंस दी थी, वो आपके लिए कैसे वर्क की, लाइक हाउ डू यू थिंक अबाउट दिस? उसमें ये हुआ कि जैसे कि उन्होंने हमने उनको अपना आइडिया पिच किया कि हम लोग ये करने जा रहे हैं, तो वो जाहिर है मार्केट में लोग रहते हैं, उन्होंने प्रैक्टिकल वर्क किया, उनके पास एक्सपीरियंस है, उन्होंने हमें मेंटोर किया कि यहाँ पे आपकी गलतियां हैं, इन चीजों को सही करो, या अपने फाइनेंशियल सही करो, कॉस्ट ज्यादा जो नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं वो भी इसमें शामिल करो, और इस चीज को तुम लोग इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से लेके जाओ, उन्होंने अपने उससे बताया। तो इसमें हमें ये मिला कि हम प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड होने से पहले, कि अगर हम उनकी मेंटोर नहीं लेते, हम डायरेक्ट इवेंट में चले जाते, तो हो सकता है हमारे पास हम इतना कुछ नहीं कर पाते, एक जगह पे आके हम फंस जाते कि यार नहीं हो रहा। तो बट उन्होंने हमें बताया कि भाई किस तरह से गाइडलाइंस दी, तो हमने फिर उन चीजों को सही भी किया कि भाई क्या चीजें हमें सही करनी चाहिए। लेट्स सी, यावर आप बताएंगे वैल्यूएटर्स के बारे में? हाँ, डेफिनेटली। देखिए, जाबिश का मेन गोल ये है कि बाइस्ड डिसीजन ना हो, क्योंकि टीचर काफी टाइम स्टूडेंट्स को बाइस्ड डिसीजन दे देते हैं। वैल्यूएटर्स के वो हैं कि वो प्रोसेस को जो है ना ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, तो क्योंकि वैल्यूएटर्स हमें नहीं जानते और हमें ऑब्वियसली थोड़ा अच्छा तरीके से प्रेजेंट करना पड़ता है, तो उनके मेरी से एक चीज अच्छी लगती है कि व्हाटएवर रिमार्क्स देंगे आर जेन्युइन फॉर श्योर, और वो रियल लाइफ मार्केट एप्लीकेशन को हमारे साथ अप्लाई करते हैं। आपका आइडिया और ज्यादा रिफाइन हो जाता है Definitely. उससे। So पर्सनली मुझसे अगर आप पूछें तो मुझे सबसे अच्छा जो जाबिश की एक चीज लगती है वो ये गेस्ट स्पीकर वाला जो सेशन है, इवैल्यूएटर्स जिसमें आते हैं, True. क्योंकि वो अपने साथ कॉर्पोरेट का एक एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, और आप सबसे ज्यादा जो सीखते हैं वो इन्हीं इवैल्यूएटर से सीखते हैं, क्योंकि
ज़ेबिस की जो टीचर्स होते हैं वो तो चलो आपको कुछ सिखा रहे होते हैं, लेकिन आपके लिए जितनी ज्यादा इंटरेक्शन आपकी मार्केट से होती है उतना ज्यादा एक अच्छा आपका एनवायरनमेंट होता है, उतना ज्यादा आप सीखते हैं चीजों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज एन स्टूडेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आपको ये लोग सबसे ज्यादा फायदा देते हैं। True. इसी तरह लास्ट है अभी थोड़े से दिन पहले हम लोग NIC गए थे, तो वहाँ पर हमारी थोड़े से स्टार्टअप फाउंडर से मुलाकात हुई। That was an amazing. अक्सर जाते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा हाँ. है। अभी लास्ट विजिट जो हुआ था उसमें हमारी एक नए स्टार्टअप जो टेक बेस्ड स्टार्टअप था उससे मुलाकात हुई। तो वैसे तो हम जाते रहते हैं, लेकिन ये जो You get to know new पिछले people, दफा new जो हमारी businesses. मुलाकात उसामा खालिद से जिससे हुई थी, तो वो एक अच्छा उन्होंने थोड़ा बहुत अच्छा गाइड किया, उन्होंने बताया कि सादा पे की तरह आपको डेटा कलेक्ट करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है आपको फायदा देती है। आपका परसेप्शन चेंज होता है कि हमारे जैसे NIC जाने से पहले हमारा एक परसेप्शन था काफी लोगों का, मेरा खुद का, कि यार एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ना वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा लो होते हैं, Yeah. क्योंकि वो अगर इन्वेस्टमेंट कहीं और से उठा रहे हैं और फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं भाई फूड पांडा और दराज अभी तक लॉस में है, तो भाई फाइनेंशियली वो क्या कर रहे हैं, घर चलाना है, ये सब चीजें करनी है। बट NIC में गए, हम फाउंडर से मिले जो जिनके छोटे स्टार्टअप्स भी थे, उन्होंने बोला भाई हम यही चलाते हैं, इसी से कमा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम फाइनेंशियली स्टेबल हैं। Okay. तो उससे परसेप्शन बोला हाँ भाई कर सकते हैं हम लोग, वरना यही था कि भाई हम अगर ये करेंगे तो यार कमाएंगे कहाँ से। True. मेरा सवाल ये कि क्लास में ना आजकल बहुत एक्साइटमेंट हुई हुई है कि भाई एक इवेंट होने वाला है, फर्स्ट टाइम इवेंट होने वाला है, और सब काफी ऑफ कोर्स टेंस्ड भी हैं और प्रेशराइज्ड भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत एक्साइटमेंट भी है। तो आपके ग्रुप में क्या एक्साइटमेंट है और क्या सब कुछ चल रहा है, आप हसनैन थोड़ा बता दें। तो एक्साइटमेंट तो ये है कि मेरे ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो थोड़े से नर्वस हैं कि हम किस तरह से चीजें लेके चलेंगे, ऐसा ना हो कि वहाँ पे लोग हमें देख के कहें, या जो हम टीचर्स वगैरह जो आएंगे या जो प्रिंसिपल प्रोग्राम मैनेजर वगैरह आएंगे वो हमें देख के बोलें कि भाई ये लोग सही नहीं कर रहे हैं। बट उनको ये भी है कि भाई एक नई चीज होने जा रही है, तो हमें अच्छे से हम अपना 100% दें, बाकी रिजल्ट जो भी है, लेकिन हम अपना 100% दें। तो इस किस्म की थोड़ी एक्साइटमेंट है। यावर बस एक्साइटमेंट ये है कि अभी से ही टीवी वाले को ढूंढ रहे हैं, कोई है LED चीजें इवेंट हाउस पे, क्योंकि हम कोशिश कर रहे थे कि LED बड़ी मिल जाए 72 इंचेस वगैरह की, जिसपे ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहे खेलने का। तो काफी एक्साइटेड हैं, नर्वसनेस तो नहीं कहेंगे, और लेकिन एक्साइटमेंट जरूर है। True. मुझे बस ये है कि मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को और टॉप पे रहना है। मैं भी इसी बात को लेकर आगे चलूंगा कि जो एक्साइटमेंट का लेवल है, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने सारे प्रोडक्ट्स आपको नजर आएंगे, सर्विसेज नजर आएंगी, पहली दफा सर्विस में एक इवेंट होने जा रहा है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि आपको एक डाइवर्स आपको प्रोडक्ट्स नजर आएंगी। True. उसमें आपको बहुत सारे लोगों को नया एक्सपीरियंस होगा कि किस तरह से इंडस्ट्री में जाके उन्होंने प्रोक्योरमेंट के लिए चीजों को सोर्स करने के लिए जब हो जाएंगे, तो एक्साइटमेंट सबकी अपनी एक्साइटमेंट बहुत भी है ज्यादा है। और बैक तो एक में अच्छी काम भी चीज़ है ये लॉजिस्टिक्स पे कि चल रहे हैं सब आपको इस तरह की इवेंट्स अपॉर्चुनिटी मिलती है। सबकी यही कोशिश है कि भाई वो अच्छे से अच्छा करे, ताकि वो ज्यादा नुमाया नजर आए सब में। लोग इवेंट में दाखिल होते ही पहले उसका स्टॉल नजर आए, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। तो True. सबकी यही है कि भाई जितना अच्छे से अच्छा हम कर सकते हैं वो करें। डेफिनेटली, और ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए क्योंकि बहुत मजा आता है और अच्छा भी लगता है। हमारा ग्रुप भी बहुत एक्साइटेड है, और अनस, अदीब, हमने उनको इतना, राहुल को, इन तीनों को इतना तंग किया लॉजिस्टिक्स के लिए कि बेकरीज और जो भी फूल वाले हैं उनसे पूछें, और सब कुछ रेडी होना चाहिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बेसिकली। मैं और करण भी देख रहे हैं मार्केटिंग की अच्छी हो जाए, वी वांट टू रिप्रेजेंट वेल, और ऑफ कोर्स हम सबका फर्स्ट इवेंट है, तो हमें एक अपने आप को प्रूव करना है और एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन दिखानी है सबके सामने। अच्छा, उसके अलावा आर यू गाइस एक्साइटेड कि दूसरों के जो स्टॉल्स हैं उस मतलब उनमें भी एक्साइटमेंट तुम लोगों की है या नहीं है कि क्या ट्राई करना है, क्या ट्राई नहीं करना? उसमें भी है कि मतलब सब लोग किस तरह से करेंगे। अब जब मेरे साथ यहाँ पे यावर और आतिफ बैठे हुए, मुझे ऊपर से तो पता है ये लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता ये लोग जब स्टॉल लगाएंगे उस वक्त क्या शो होगा। तो मैं उसके लिए जाहिर एक्साइटेड हूँ कि भाई इनका ये लोग किस तरह से अपने आप को शो करेंगे, और ये भी अंदर से है कि भाई ये ऐसा ना हो कि मुझसे ज्यादा अच्छे तो अपनी तरफ से पूरा मेरा वो ये है कि भाई मेरा स्टॉल अच्छे से अच्छा होना अच्छा, चाहिए। तुम अपने स्टॉल के अलावा किसके स्टॉल के लिए बहुत एक्साइटेड हो रहे हो? तुम्हें लगता है कि ट्राई करना है मुझे भाई? यार मेरे ख्याल में ना रिदा लोगों का जो है, मतलब आतिफ
वो खास तौर से मेरे लिए वो है, क्योंकि देखा जाए नहीं आते नहीं, मेरा गेम्स में कोई इतना वैसे इंटरेस्ट है नहीं, तो इसलिए यावर वाला तो मैं खैर ट्राई नहीं करूंगा, हाथ दूर से देख लूंगा। Try भी नहीं करूंगा। So I have a question here. जो Why are you excited about our group and not for Project, yeah, others? idea. यार आपका जो ग्रुप है ना, वो पेंटिंग्स के हवाले से ना, तो मैं पेंटिंग जरूर करना चाहूंगा। तो कुछ ना कुछ, भले मैं टोल बैग नहीं भी खरीदूं, कुछ भी नहीं करूं, लेकिन कुछ ना कुछ लिखे, जाहिर मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट कुछ ना कुछ लिख कर जाऊंगा। इसके अलावा Yeah. I can pay, bro. So I can pay. in the start, she was excited about our group, and now we have another customer. Who's Yeah, got excited? customers Yeah. already. interested. Yeah. Yavar? We have already 2 customers, so Majority. Everyone's gonna be your customer. Don't worry about this. Yeah. We are all gonna support each other in this thing. exactly. यावर, तुम बताओ, तुम किसके जो है ना आइडिया के लिए या उसमें इवेंट में किसके यार, ग्रुप के लिए मैंने अभी excited ऐसा हुआ? कुछ फोकस किया नहीं है, क्योंकि Oh my मैं God. कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हैवी कंपटीशन हाँ, रखूं रेवेन्यू वाइज। That's very important. और मैं ये है कि प्रमोट करूंगा, जो लोग मेरे पास आएंगे मैं उनको, आतिफ के पास भी है, स्नैन के पास भी है, Yeah. आपके पास भी है, Thank डू you. ट्राई। और अगर कोई आता है तो उसमें बोलूंगा कि भाई डिस्काउंट यावर के नाम से। Oh, Okay. I would love to try your games. मुझे खेलने नहीं आती, लेकिन I would like to try it. Yes. कैसे होता है? Guide me then. और get you some आतिफ, discounts too. आप बताएं, आप आप कौन से जो है ना ग्रुप के लिए या उसके कौन से आइडिया के लिए या प्रोडक्ट के लिए या सर्विस के लिए किसके लिए एक्साइटेड हैं और आप ट्राई करना चाहते हैं? Good. होल इवेंट के लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ। Yes, आई sure. कैन बट या यावर की अगर हम बात करें तो यावर का जो एक हमारा पुराना जो आइडिया था वो यही था, तो जाहिर सी बात है अब यावर, तो हम लोग एक्साइटेड हैं क्योंकि जो हमारा मेन जो कैप्स्टोन का जो एक हमारा प्रोजेक्ट है वो सिमिलर है जरा, तो हम लोग ट्राई स्पोर्ट्स के लिए हम ज्यादा स्पोर्ट्स के लिए तो आतिफ को पूरा Yeah. ग्रुप में आना है। Yes, true. Everyone's gonna come to each other's stalls to support each Exactly, other. we are supporting each other. Of course, we promote a very healthy competition in the event. और अच्छा होगा सब कुछ. तो कंपटीशन तो वैसे भी थोड़ा बहुत अपने क्लास फेलोज में होगा, बट बाहर वालों के लिए यही करना है ना कि भाई हम एक दूसरे को प्रमोट तो लाजमी करना है। अब ऐसा भी नहीं है कि नहीं यार तुम हमारे स्टॉल पे आए हो, इसके स्टॉल पे नहीं जाना। I'm gonna come to your stall, eat tacos, and उसके स्टॉल पे जाऊंगी मैं, यावर के स्टॉल पे गेम खेलूंगी जिसमें मैं मिजरेबली फील होने वाली हूँ। उसके बाद आतिफ के स्टॉल पे टोल बैग्स, आई लव टोल बैग्स. एक कॉम्बिनेशन वगैरह। है जो क्रिएटिविटी का, फूड का, और ये पूरा Correct. कॉम्बिनेशन मिलकर जो इवेंट बनाएगा तो वो एक अलग बात A होगी। lot of activities, a Yeah. lot of food and enjoyment, of course. Or For sure. first Yeah. time, oh my god, Yeah. so much excitement. So guys, it was I guess really good experience और हमने बहुत अच्छी बातें की इस बारे में. Yeah. तो प्लीज अपने थोड़े एंड में थोड़े नोट्स देते जाएं कि आपके क्या रिव्यूज हैं. हसनैन, आपसे शुरू करेंगे. तो मेरे पॉडकास्ट के बारे में जो हमने अभी बातें की हैं, इसके बारे में यही रिव्यूज हैं कि भाई अच्छी पॉडकास्ट हुई है, हमने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, ये बताया कि भाई इवेंट कैसे होगा, तो जो जेबिस के दूसरे स्टूडेंट्स देखेंगे ना तो उनको पता चलेगा कि भाई किस किस्म का इवेंट होने वाला है. इससे ये होगा कि उनको उनकी भी एक्साइटमेंट बढ़ेगी कि यार जाना चाहिए, भले हमारी क्लास भी उस दिन है लेकिन एटलीस्ट एक दफा विजिट करना चाहिए. वर्थ तो अ विजिट एटलीस्ट. वर्थ अवे है. यावर, मेरा ये कि इट वाज अ हेल्दी कन्वर्सेशन और काफी मजा आया डिस्कस करके, एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स के बारे में इंसाइट्स पता लगी आपस के, तो it was really nice. So yeah, my reviews are already, मतलब यावर ने पहले ही बोल दिया सब कुछ. So मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की हेल्दी पॉडकास्ट भी होनी चाहिए और एक अच्छा हमने जो इवेंट को डिस्कस किया ओवरऑल. So this is basically an experience that we actually face कि भाई हाँ. पॉडकास्ट भी हम कर सकते हैं और फर्स्ट टाइम से ही पता लगा हाँ, है. एक्सपीरियंस में जो आकर जो हमें ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, तो ये हमारे लिए एक एक्सपीरियंस है जो हमारा और अच्छा. बस एक ये भी है कि हम अपने इवेंट के बारे में बात करें तो हमारी एक्साइटमेंट भी बहुत डबल हो गई है. Yeah. नाउ आई एम रियली एक्साइटेड, मच मोर एक्साइटेड देन yesterday. So it was a really good पॉडकास्ट और इवेंट के बारे में डिस्कशन की, एक हमारी प्लानिंग भी हो गई है, हमने एक दूसरे के आइडियाज भी सुने, थोड़ी बातचीत भी हुई, सबके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज थे, पॉइंट
थे, वो सुन के अच्छा लगा. सबकी मार्केटिंग टेक्निक्स एंड उनके जो भी काम है, प्लानिंग है, सुन के बहुत अच्छा लगा. एंड आई होप बहुत अच्छा इवेंट जाएगा. और आई वुड like to invite everyone कि बाकी सब भी आए. Please come to the event on 6th and 7th of Yes, December. definitely. Visit us. This is our first ever event. Please guys say something. Definitely, you guys must come yeah, and enjoy the services, the things, the food, or the environment. So एक दफा एक्सपीरियंस करके देखो कि एंटरप्रेन्योर्स कैसे होते Oh my हैं. God, बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप वालों का कैसा वो होता है इवेंट. Atif. या इसलिए मैं भी यही कहूँ कि इनके लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा, सबके लिए एक्सपीरियंस, हमारे लिए एक ऑन ग्राउंड करके होगा, और उनके लिए जो वो फील करेंगे कि कैसे एक एंटरप्रेन्योर कैसे काम करता है, कैसे सोचता है और कैसे अप्लाई करता है. तो एक जबरदस्त इवेंट होगा, तो सबको आना चाहिए. Jabest के इवेंट्स वैसे भी बहुत जो है ना. so by the way, I have a question कि वो जो मैनेजमेंट है जो कि होगी इवेंट की, वो दैट इज गोना बी फ्रॉम ज़ाबिस्ट, राइट? जो कि जितनी भी डेकोरेशन वगैरह है, और राइट? Yeah, but we'll decorate our stalls to represent ourselves differently. ओके, ठीक है. Yeah, I'm very excited कि हम सब लोग इस इवेंट को अब करें, बेसिकली definitely. इम्प्लीमेंटेशन करें, एग्जीक्यूशन करें, और मुझे लगता है बहुत मजा आएगा. प्लीज कम टू आवर इवेंट ऑन 6th and 7th till 9 to 6, right? 9 a.m. to 6. So for the sake of services, for the sake of food, and for the sake of charity, And entrepreneurs are here for the first time. For us too, right? Yeah. Please come and meet us. It was really nice to have a podcast for the first time. And I guess thank you everyone. Thank you so much. Thank you for watching. Thank you.